नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि अनस्टैंडर्ड किचन हमें क्यों नहीं चाहिए, अगर हम अनस्टैंडर्ड किचन बनाते हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ हमारे जो जान पहचान वाले हैं वो भी पूछते हैं कि कुमार कौशल, आप बार बार बोलते हो कि हमें अनस्टैंडर्ड किचन नहीं रखनी चाहिए, क्या उसका नुकसान होता है? अगर हम अनस्टैंडर्ड किचन बनाते हैं तो ये तो हमारी चॉइस है, हम अपने हिसाब से किचन बना रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आज दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपकी चॉइस है कि आप स्टैंडर्ड किचन रखना चाहते हो या अनस्टैंडर्ड किचन रखना चाहते हो। अब आपको ये भी समझना होगा कि अगर स्टैंडर्ड किचन है तो आप किससे बनवाना चाह रहे हो, अनस्टैंडर्ड किचन है तो किससे बनवाना चाह रहे हो। अनस्टैंडर्ड किचन है तो आप कारपेंटर से बनवा सकते हो। कारपेंटर की किचन कैसी होती है या कारपेंटर की किचन के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, वो आप देख लें। कारपेंटर का पार्ट हमने आपको बता दिया। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि अनस्टैंडर्ड किचन अगर हम बनवाते हैं तो हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। कोई भी बड़ा ब्रांड अनस्टैंडर्ड किचन नहीं बनाता। अगर आप सोचोगे कि मेरी एक किचन है, उसमें पहले से काउंटर टॉप डला पड़ा है, नीचे से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म भी नीचे से आपने ज़मीन पे ऊंचा कर रखा है, बीच में जो आपका स्पेस है अनस्टैंडर्ड स्पेस, उसके हिसाब से कोई अच्छी किचन की कंपनी किचन बना कर दे देगी तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी रिप्यूटेड ब्रांड अनस्टैंडर्ड साइज़ की किचन नहीं बनाती है। उसका कारण है, कोई भी बड़ी कंपनी है वो बल्क में प्रोडक्शन करती है। आपके एक किचन के लिए अपना जो एक फ़्लो है, वर्क का जो फ़्लो है, उसे चेंज नहीं करेगा वो। उनका प्रॉफिट मार्जिन सेम रहता है, चाहे वो स्टैंडर्ड बनाए या अनस्टैंडर्ड बनाए। उतना ही पैसा कमाना है तो फिर आपके लिए वो कंपनी पेन क्यों लेगी। अनस्टैंडर्ड अगर किचन बनाना हो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसके लिए किसी न किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि ये अनस्टैंडर्ड साइज़ का है, ये साइज़, ये साइज़, ये साइज़। उसे कटिंग से लेके पैकिंग से लेकर सब चीज़ में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड साइज़ की किचन है तो उसका पैकिंग मटेरियल भी स्टैंडर्ड पहले से बना हुआ है। एक अनस्टैंडर्ड साइज़ का होगा, उसकी पैकिंग में भी दिक्कत होगी। एक अनस्टैंडर्ड साइज़ का जो कारकेस होगा, उसकी कटिंग एंड प्रोसेसिंग में भी दिक्कत होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए कोई भी जो आपकी रिप्यूटेड ब्रांड है वो इंटरटेन नहीं करेगा आपको। मैं यहाँ पे किसी एक कंपनी का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओ कि कोई भी अच्छे ब्रांड में अगर आप जाओगे तो आपको अनस्टैंडर्ड साइज़ की किचन बनाकर नहीं देंगे। अगर आपको स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील की किचन चाहिए तो आप भूल जाओ कि वो अनस्टैंडर्ड साइज़ की किचन बनाकर आपको देंगे, क्योंकि अनस्टैंडर्ड साइज़ की किचन बनाने के लिए उनको पूरा सिस्टम नए सिरे से बनाना पड़ेगा। एक और बात आती है कि आपने अपने मन से, अपने हिसाब से एक अनस्टैंडर्ड साइज़ की किचन बना दी। अब समस्या होती है हार्डवेयर और एक्सेसरीज की। हार्डवेयर कंपनियां या एक्सेसरीज की कंपनियां अनस्टैंडर्ड साइज़ की चीज़ें रेयरली बनाती हैं। अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हो तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अनस्टैंडर्ड साइज़ के हार्डवेयर और एक्सेसरीज को प्रोक्योर करना। आप मेट्रोज़ में रहते हो तो वहाँ तो मिल भी सकता है ढूंढने पर, बट छोटे शहरों में बहुत ही दिक्कत होती है। अगली जो समस्या है वो है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द किचन। मान लो कि कस्टमर ने 100 mm या 150 mm का काउंटर टॉप लगा दिया, बीच बीच में RCC का पार्टीशन डाल दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, तो जब आप डिज़ाइन करोगे तो बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि वहाँ साइज़ की समस्या होगी। जो हार्डवेयर लगाने चाहिए, जो एक्सेसरीज लगाने चाहिए, उसके हिसाब से स्पेस नहीं मिलेगा। तो आपको वुड पार्ट बनाने में भी समस्या होगी, आपको हार्डवेयर और एक्सेसरीज में भी समस्या होगी। अगली समस्या, डिफ़िकल्ट टू प्लेस अप्लायंसेज इन अनस्टैंडर्ड किचन। अब अनस्टैंडर्ड किचन जो बन जाती है ना, लोग अपने हिसाब से बना देते हैं बिना मेजरमेंट का, तो वहाँ पे आप बिल्ट इन अप्लायंसेज नहीं लगा सकते हो। फ्री स्टैंडिंग अप्लायंसेज में भी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि बिना नापे वो किचन बनाई गई है, अपने मन के हिसाब से बनाई गई है। अब जो स्पेस निकल कर आ रहा है हमारे पास,
वो अप्लायंसेस के हिसाब से या तो छोटा है या तो बड़ा है, प्रॉपर तो है नहीं। तो यहाँ पे दिक्कतें होती हैं अप्लायंसेस के लिए। अगला पॉइंट, मॉड्यूलर किचन का जो एक मेन उद्देश्य जो हमारा है वो है ऑप्टिमम यूज ऑफ स्पेस। बट अनस्टैंडर्ड साइज की जब किचन होती है तो स्पेस का ऑप्टिमम इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको मॉड्यूलर किचन चाहिए, अगर स्पेस का कंप्लीट यूटिलाइजेशन चाहिए, तो अपने हिसाब से अपने मन से किचन को ना बनाएं, क्योंकि आपको किचन का तजुर्बा नहीं है, आपको किचन की फिटिंग के बारे में पता नहीं है। तो बेहतर होगा जो आपके अगल बगल नियर बाय में जो भी व्यक्ति किचन से रिलेटेड वर्क करते हैं, आप उनके संपर्क में आएँ, उनसे काम कराएं। इससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। आप देखो क्या होता है कि बहुत जगहों पे जब आप जाओगे ना तो काउंटर टॉप 100 mm या 150 mm मोटा होता है। आप बताएं कि 150 mm का अगर आपने काउंटर टॉप या 100 mm का काउंटर टॉप बना दिया इतना मोटा, तो आप तो अपने जो बेस कैबिनेट है उसका स्पेस कम कर रहे हो ना। तो स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आप चाहते हो तो किचन को प्रॉपर डिजाइनर से, इंटीरियर डिजाइनर से, जो भी आपके नियर बाय हैं उनसे बनवाएं, वो बेहतर होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अपने मन से किचन बनाएं, हम अपने डिज़ाइन से किचन बनाएं। आप अपने डिज़ाइन से किचन नहीं बनाए हो, ज़बरदस्ती आप कर रहे हो कि आपने किचन डिज़ाइन कर दिया। आपके पास न तजुर्बा है न उस चीज़ का एजुकेशन है, तो आप कैसे बना लोगे। बहुत लोगों को ये गलतफहमियाँ होती हैं कि अगर हम 2 ऑपरेशन करते किसी को देख लेंगे तो हम भी ऑपरेशन कर देंगे। ये वही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। अनस्टैंडर्ड किचन आपने डिज़ाइन कर लिया, हार्डवेयर एक्सेसरीज मिलने में दिक्कत। और आपको एक और बात बता दूं कि अनस्टैंडर्ड हार्डवेयर और एक्सेसरीज हमेशा कॉस्टलियर होती हैं आपके स्टैंडर्ड साइजेस से। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने एक किचन बनाया, कस्टमर ने दूसरी वॉल पे भी कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे भी चाहिए। मैंने कहा कि ये वॉल भी अगर हम देते हैं तो गहराई कम होगी। अनस्टैंडर्ड साइज का इनोटेक था 16 इंच का, उसका कॉस्ट 20 इंच के इनोटेक से ज़्यादा था। जब भी आप अनस्टैंडर्ड साइज की हार्डवेयर या एक्सेसरीज लेते हो वो हमेशा महंगा होता है। जब भी आप अनस्टैंडर्ड साइज के हार्डवेयर या एक्सेसरीज खरीदते हो या खरीदने जाते हो तो आपको तुरंत नहीं मिलता, आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद वो आपको फिर रेडी करा के देते हैं या बाहर से मंगा के देते हैं या कंपनी से मंगा कर देते हैं। जब भी आप अनस्टैंडर्ड साइज के हार्डवेयर या एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हो तो आप ये मान कर चलो कि ये जो चीज़ है, ये जो मटेरियल है वो तुरंत आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा समय भी लगेगा और ज़्यादा पैसा भी लगेगा। अनस्टैंडर्ड साइज के किचन का इंस्टॉलेशन भी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, परंतु मैंने देख रखा है। इन सब के बावजूद अगर आपने एक अनस्टैंडर्ड किचन बना भी ली तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो स्टैंडर्ड किचन से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री होगा, एस्थेटिक सेंस होगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए किचन जब भी बनाएं कोशिश करें स्टैंडर्ड किचन बनाएं, देखने में भी बेहतर, बनाने में भी अच्छा, फिटिंग भी आराम से लग जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।